संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians. संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians. संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians.
संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians. संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians.